असद के घर के भीतर कैसे विद्रोही घुसे हैं और उसके बाद बाकायदा वीडियो बना रहे हैं फ्रंट कैमरा से और ये बता रहे हैं कि असद का घर है। सीढ़ियों के माध्यम से वो ऊपर जा रहे हैं, वहां पर जो तस्वीरें लगी थी उसे उखाड़ फेंकते हैं और उसके बाद जमकर जो अपने भीतर की नाराजगी है उसको व्यक्त करते हैं। देखिए ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं, बेडरूम में घुस जाते हैं। अब ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीरिया पर कब्जा हो गया है, दमिश्क में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और हर कोई इस जश्न के माहौल को अपने कैमरे में कैद करता हुआ भी इन तस्वीरों में दिख रहा है। बाकायदा आप देखिए यहाँ पर डांस हो रहा है, नाच गाना पूरा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है मानो कि न जाने कौन सी आजादी मिल गई हो, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि 50 साल का जो लगातार एक शासन था, तानाशाही थी, उससे लोगों को मुक्ति मिली है, जिससे लगातार लोग परेशान थे और अब जाकर कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा संघर्ष भी इन विद्रोही संगठनों को करना नहीं पड़ा, मात्र 10 दिनों के भीतर ही आसानी से राजधानी तक घुस गए और फतेह हासिल कर ली। और सीरिया युद्ध को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो वहां का सरकारी टीवी है उस दफ्तर में भी विद्रोही घुस गए। वो तस्वीरें भी आपको जानकारी दे दें कि सरकारी टीवी पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी के दफ्तर में घुसे विद्रोही। दमिश्क में सरकारी टीवी का मुख्यालय मौजूद है, ऑफिस के अंदर भी विद्रोही घुस गए। अब देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीरिया दमिश्क से टीवी के दफ्तर में विद्रोही घुसे। हालांकि टेलीकास्ट वहां पर अभी भी हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है सामने, लेकिन अब जो सरकारी टीवी का मुख्यालय था, ऑफिस था, वहां पर भी ये विद्रोही पहुंच गए और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सीरियाई राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, सेना वहां की कह रही है कि सत्ता खत्म हो गई, विद्रोही राजधानी दमिश्क में पहुंच चुके हैं और अब हो सकता है काफी हद तक कि पीएम उन्हें सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे दें। और अब बात शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की कर लेते हैं, जिनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और ऐसे में वहां पर इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। क्या स्थिति है, बात इसी करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। दरअसल परसों भी ऐलान किया गया था और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस दौरान बातचीत के बाद यह हल निकला था कि एक दिन का समय सरकार को देंगे, यानी कल शनिवार का दिन सरकार को दिया गया था और आज एक बार फिर 101 किसान पैदल ही दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। सरवन सिंह किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि 101 किसान पैदल जाएंगे दिल्ली, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो दिल्ली को जोड़ता रास्ता है, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स किए गए हैं, इंतजाम कड़े किए गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली या गाड़ियों से किसान आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अब किसान पैदल ही मार्च की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं 101 जत्थे के किसान इस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो कि आज दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन किसान नेता के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि उन्होंने 24 घंटे का समय सरकार को दिया था कि कोई प्रतिनिधि उनसे आकर के वार्तालाप करे और उनकी मांगों को सुने। हालांकि ये वार्तालाप विफल रही और कोई भी सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो आगे बढ़ करके उनसे बात करने के लिए नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो आज रविवार के दिन 101 जत्थे का दल दिल्ली की तरफ भेजेंगे और ये वही दल है जो कि दिल्ली की तरफ जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि ये शंभू बॉर्डर है, जहां पर किसान लगभग 300 दिन से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपने एमएसपी को लेकर के, और लगातार इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार एमएसपी को लेकर के एक बड़ा फैसला किसान हित में ले और उसी को लेकर के यहाँ पे जो किसान का एक बड़ा दल है वो डटा हुआ है। आपको जानकारी ये दे दे कि ये हाईवे चंडीगढ़ को जोड़ता है, अंबाला चंडीगढ़ को जोड़ता है और दूसरी तरफ हरियाणा बॉर्डर है, जहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान रैपिड एक्शन फोर्स डटे हुए हैं, जो कि आपने शुक्रवार को भी देखा था जब किसान का एक दल
हरियाणा की तरफ बढ़ा था, तो वहाँ पे दूसरी तरफ से जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही किसानों को रोकने के लिए उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि आपको बता दें कि जो 24 घंटे का अल्टीमेटम किसानों के तरफ से दिया गया था वो विफल रहा। सरकार के तरफ से किसान के द्वारा बताया गया कि कोई भी प्रतिनिधि आकर के उनसे वार्तालाप नहीं किया। तो देखिए, दिल्ली पंजाब की शंभू बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीते दिन तक उनको उम्मीद थी कि सरकार के साथ कुछ बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है। ऐसे में 24 घंटे का अल्टीमेटम इन किसान संगठनों द्वारा दिया गया था और ये कहा गया था कि हम अगले 24 घंटे के लिए दिल्ली कूच का फैसला टाल रहे हैं। लेकिन अब फिर से वही मांगे जो हैं काफी उत्तेजित किसानों के भीतर दिख रही है। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों ने रोक लगा रखी है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या एक बार फिर इस तरह की तस्वीर दिखने वाली है? क्या किसानों ने आर पार का मन बना लिया है? क्योंकि केंद्र की सरकार से उनकी बातचीत हो नहीं पा रही है। अपनी मांगों को लेकर सीमा पर अड़े किसान अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि किसानों का दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से बातचीत को कहा था। शनिवार तक किसानों से बैठक की मांग की थी, लेकिन बातचीत के लिए कोई बैठक नहीं हुई। अब 101 किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया। अगर रविवार को प्रस्ताव आया तो रुक सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 101 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं और वो प्रदर्शन के लिए राजधानी में घुसना चाहते हैं। जिस तरह का बल प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई है दिल्ली जाने से, वो हमें नहीं लगता वो हमें जाने देंगे। लेकिन जो हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर रणनीति बदली थी, भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जाएंगे, पैदल चलते जाएंगे, उसी तरह हम जत्था भेजेंगे। अनुशासन में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। केंद्र अर्धसैनिक फोर्स बल अथवा पुलिस हमारे ऊपर जबर करेगी, उस जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। निहत्थे लोगों के ऊपर फिर दुनिया की 5वीं चौथी महाशक्ति प्रहार करेगी पूरी। तो किसान नेता से बात कर रहे थे लोमस, और इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। लोमस, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हम बात करके रहेंगे, जाकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल उनको रोकने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी की गई है। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि आज किसान को शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए 300 दिन हो चले हैं और आज किसानों ने आह्वान किया है कि वो दिल्ली की तरफ 101 किसानों का जत्था भेजेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किसानों का जत्था है जो कि दिल्ली की तरफ कूच करेगा। अब से थोड़ी देर के बाद 12 बजे का वो समय तय किया गया है। उसके बाद ही यहाँ से जो 101 संख्या के जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिनों किसानों ने केंद्र सरकार के